हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू इन एनके ऑनलाइन लर्निंग। तो लास्ट क्लास में हमने जो फर्स्ट चैप्टर है बेसिक सिविल इंजीनियरिंग का वो कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है सर्वेइंग। बेसिकली ये सर्वेइंग सब्जेक्ट का पार्ट है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बेसिक ऑफ सर्वेइंग, बेसिकली कि सर्वे होती क्या है, ठीक है, और सर्वे काम क्या आती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर है बेसिक सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का। ठीक है, कॉमन है सभी ब्रांच में ये सब्जेक्ट। तो देखते हैं, तो जो आउटलाइन है जो ये सेकंड चैप्टर है उसकी, उसमें हम क्या क्या कवर करेंगे देखते हैं। व्हाट इज सर्वेइंग, सर्वेइंग क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग, क्या इंपॉर्टेंस है और क्या ऑब्जेक्टिव है हमारी सर्वेइंग का। डिवीजन ऑफ सर्वेइंग, सर्वेइंग को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, प्लेन सर्वेइंग, जियोडेटिक सर्वेइंग, प्रिंसिपल क्या है सर्वेइंग का, किस प्रिंसिपल पे ये काम करती है सर्वेइंग। ठीक है, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन और टाइप ऑफ सर्वेइंग, कि कितने टाइप्स के सर्वे होते हैं, ठीक है, उनका क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है साइट प्लान्स, साइट प्लान्स के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट है प्लान एंड मैप्स, उसके बाद हम देखेंगे कि प्लान क्या होता है एंड मैप क्या होता है। नेक्स्ट है स्केल्स, स्केल्स के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स हैं। ठीक है, और लास्ट है यूनिट ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स, और डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट्स की यूनिट्स हैं, ठीक है, मापने की यूनिट्स हैं, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वन बाय वन हम कवर करते हैं। तो आज हम कवर करेंगे व्हाट इज सर्वेइंग, सर्वेइंग क्या होती है। ठीक है, सर्वेइंग इज ए ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग in which we have to determine the elevation or the location of different point above or beneath the earth surface। ठीक है, मतलब क्या है कि सर्वे सिविल इंजीनियरिंग की वो ब्रांच है जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट की लोकेशन, डायरेक्शन, ठीक है, बताते हैं। किसके रेस्पेक्ट में, किसी एक फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में, चाहे वो अर्थ के ऊपर हो चाहे अर्थ के वो नीचे हो। ठीक है, इसमें हम हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल, ठीक है, रिड्यूस लेवल, ये सब कुछ बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्वे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग इज टू प्रिपेयर ए मैप और ए प्लान। ठीक है, ये क्या काम आती है सर्वेइंग, ये मैप और प्लान प्रिपेयर करने के काम में आती है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग, सर्वेइंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। सर्वेइंग के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं क्योंकि सर्वेइंग अपने आप में एक वास्ट टॉपिक है। जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट वर्क करेंगे, कोई भी प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग का, तो जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा सर्वे। ठीक है, हम रियल लाइफ में भी यदि कोई भी काम करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट भी कोई भी काम करती है तो सबसे पहले क्या करवाती है, सर्वे करवाती है। सर्वे मतलब सर्वेक्षण करवाती है उसका। ठीक है, कि जैसे सपोजिंग दैट, चाहे हम इलेक्शन ले लें, चाहे हम कोई प्रोजेक्ट ले लें, चाहे कोई बिल्डिंग ले लें, कुछ भी ले लें, सबसे पहले क्या करवाते हैं, सर्वे। सर्वे मतलब सर्वेक्षण, एक बेसिक आइडिया लेते हैं कि एक्चुअली वहाँ पर प्रेजेंट सिचुएशन में कौन सी चीज़ अवेलेबल है, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी वहाँ, ठीक है, क्या क्या एंटिसिपेशन है। ठीक है, तो सर्वेइंग का बेसिकली ऑब्जेक्टिव यही है। अब सिविल इंजीनियरिंग में क्या है सर्वेइंग का ऑब्जेक्टिव, वो हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहला है प्लान प्रिपेयर करते हैं हम, क्यों, रिकॉर्ड प्रॉपर्टी लाइंस ऑफ प्राइवेट, पब्लिक एंड गवर्नमेंट लैंड। ये क्या काम करता है, ये बाउंड्री या कह सकते हैं लाइन, किसके बीच में, चाहे प्राइवेट हो, चाहे पब्लिक है, एंड चाहे गवर्नमेंट लैंड हो, कि भैया कौन सी तो गवर्नमेंट लैंड है, कौन सी प्राइवेट लैंड है, ठीक है, और कौन सी पब्लिक लैंड है। इसको यदि हमको बाइफरगेट करना हो तो विद द हेल्प ऑफ सर्वे हम उन लैंड को बाइफरगेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मैप्स प्रिपेयर्ड फॉर मार्किंग बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट्स एटसेट्रा। ठीक है, और क्या करता है कि जो हमारी टेरिटरी बाउंड्रीज हैं, चाहे वो स्टेट की हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट की हो, चाहे दो नेशन की हो, ठीक है, वो भी किसके बेस पे होते हैं, सर्वे के बेस पे डिसाइड होती हैं। हम सर्वे करते हैं, फिर हम डिसाइड करते हैं कि कहाँ पर कौन से देश की, कहाँ पर कौन से ज़िले की, कहाँ पर कौन से राज्य की बाउंड्री लाई करेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि आगे चल के उसमें कोई डिस्प्यूट ना हो। नेक्स्ट है लोकेलिटी प्लान हेल्प्स आइडेंटिफाई लोकेशन ऑफ, और सर्वे क्यों करते हैं कि हम आइडेंटिफाई कर पाएँ जस्ट विद द हेल्प ऑफ सर्वे कि हाउसेज कहाँ हैं, ऑफिसेज कौन से एरिया में हैं। ठीक है, तो वो भी हम सर्वे करके पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्वे कि हाउसेज को मार्क कर देंगे हम, ठीक है, बिल्डिंग को मार्क कर देंगे, इंस्टीट्यूशनल एरिया कहाँ है, मेडिकल एरिया कहाँ है, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ है, तो ये सारे एरिया भी हम सर्वे के थ्रू ही मार्क करते हैं। रोड मैप्स हेल्प्स ट्रेवलर एंड टूरिस्ट। अब ये तो हमने मार्क कर लिया, उसके बाद हम और क्या मार्क कर सकते हैं, क्या बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्वे कि जो रूट्स हैं, ठीक है, वो रूट्स क्या हैं, ठीक है, रोड रूट्स क्या हैं, क्यों, क्योंकि वो हेल्प किसको करते हैं, ट्रेवलर और टूरिस्ट्स को वो हेल्प करते हैं। बिकॉज जो बाहर से जो कोई भी टूरिस्ट आएगा उसको
किसकी हेल्प से वो ट्रेवल करेगा? विद द हेल्प ऑफ मैप्स, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रूट्स। यदि रूट्स डिसाइड है, विद द हेल्प ऑफ सर्वे वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड द रूट्स, तो ट्रेवलर कैन यूज दीज रूट्स टू ट्रेवल द कंट्री और स्टेट और एनी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये इसका यूज क्या है, एक रूट्स डिसाइड करने में भी इसका यूज आ रहा है। नेक्स्ट है टोपोग्राफिक मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स। अब मैंने बताया था जो टोपोग्राफी क्या होती है, द पिक्चराइजेशन व्यू क्लिकिंग फ्रॉम द टॉप, ठीक है। किसी भी सिटी, किसी भी एरिया का यदि हम टॉप से, ठीक है, उसका व्यू लेंगे विद द हेल्प ऑफ जीपीएस, जीआईएस, सैटेलाइट्स, फोटोग्रामेट्री, किसी से भी ले सकते हैं, तो उससे हम उसके ज्योमेट्रिकल फीचर भी पता कर सकते हैं, ठीक है। उसकी भौगोलिक जो वहाँ पर भौगोलिक जो चीज़ें हैं वहाँ पर, जैसे क्या हुआ, रिवर हुई, ठीक है, पॉन्ड हुए, हिल हुए, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। भौगोलिक फीचर, ज्योग्राफिकल फीचर, वो भी हम उससे पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर फॉरेस्ट है, कहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ है, कहाँ पर कम है, ठीक है, कहाँ पर डेजर्ट है। तो ये सारी चीज़ें भी हमको विद द हेल्प ऑफ सर्वे ही हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये नेचुरल फीचर्स को भी पता करने के काम में आती है। नेक्स्ट है फॉर प्लानिंग एंड एस्टिमेटिंग। अब प्लानिंग और एस्टिमेट, ठीक है, जब भी हम कोई प्लानिंग या एस्टिमेट करेंगे तो उससे पहले हमको सर्वे करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लानिंग और एस्टिमेटिंग करने के लिए भी हमको सर्वे की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि विदाउट डूइंग द सर्वे वी कैन नॉट इवन एस्टिमेट द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो हमको एस्टिमेट करने के लिए और प्लानिंग करने के लिए, क्योंकि प्लान भी हम जब कर पाएंगे ना जब हमारे पास सर्वे की रिपोर्ट होगी, ठीक है। यदि हमारे पास सर्वे की रिपोर्ट ही नहीं होगी तो वी डू नॉट इवन प्लान, ठीक है। तो हम प्लान भी नहीं कर पाएंगे। कोई सा भी स्ट्रक्चर हो सकता है सिविल में, रोड, ब्रिजेस, बिल्डिंग, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है। उसके लिए प्लानिंग और एस्टिमेटिंग करने के लिए वी नीड टू हैव सर्वे रिपोर्ट विद अस। नेक्स्ट है मराइन एंड हाइड्रोग्राफिक सर्वे हेल्प्स प्लानिंग नेविगेशन। अब यदि मराइन सर्वे मतलब समुद्री सर्वेक्षण, ठीक है, मराइन सर्वे और हाइड्रोग्राफिक सर्वे, ठीक है, जो भी वाटर बॉडीज होती हैं, ठीक है, जिनके थ्रू जो भी हमारा गुड्स एंड सर्विस, गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट होता है, तो उनके रूट्स भी डिसाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोग्राफिक एंड मराइन सर्वे। क्योंकि इनके जो हाइड्रोग्राफिक एंड मराइन सर्वे के द्वारा ही हम पता लगा पाएंगे कि जो वाटर के जो रूट्स हैं उनमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, कौन कौन से फीचर्स हैं वहाँ, ठीक है। उनको देखकर हम क्या डिसाइड करेंगे, रूट्स डिसाइड करेंगे। तो हाइड्रोग्राफिक एंड मराइन सर्वे की हेल्प से भी हम रूट्स डिसाइड करते हैं इन द वाटर ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट है मिलिट्री सर्वे इज रिक्वायर्ड। अब हमको मिलिट्री सर्वे की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्योंकि जब हमारे सपोज करो वॉर होगा, ठीक है, या कोई भी चीज़ हो सकती है मिलिट्री लेवल पे, ठीक है, कोई भी मिशन हो सकता है, उसके यदि हम स्ट्रेटेजी फॉर्म करेंगे तो उसके लिए भी हमको सर्वे करना पड़ेगा। पहले हम सर्वे करेंगे कि कौन सा फीचर कहाँ पर है, कहाँ पर टनल है, कहाँ पर डेजर्ट है, ठीक है, कहाँ पर सुरंग है, कहाँ पर क्या है, ठीक है, कहाँ पर कौन सी तरीके की रॉक है, हर तरीके का फीचर हम उसमें देख लेंगे। उसके बाद हम मिलिट्री स्ट्रेटेजी बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनको कंसिडर करना जरूरी है, कहाँ पर फॉरेस्ट है, कहाँ पर किस तरीके के पेड़ है, सारी चीज़ें जो कि मिलिट्री ऑपरेशन में हम ड्यूरिंग द स्ट्रेटेजी बनाने के काम में आएंगे, वो सब पहले हम सर्वे करेंगे, उसके बाद हम स्ट्रेटेजीज प्लान करेंगे, ठीक है। तो उसमें भी ये काम आता है। नेक्स्ट है माइन सर्वेज आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सप्लोरिंग माइन वेल्थ। हमको पता है कि जो जीडीपी है वो हमारी माइनिंग पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि हमारे पास कौन कौन से माइंस हैं, ठीक है, कौन कौन से पदार्थ अवेलेबल है, कॉपर, गोल्ड, प्लैटिनम, जो भी हमारे पास, ठीक है, अवेलेबल है, ठीक है, कौन कौन से खनिज है हमारे पास। तो मिनरल वेल्थ मतलब खनिज संपदा, खनिज संपदा को पता करने के लिए भी हमको सर्वे करना पड़ेगा, क्योंकि हम सर्वे नहीं करेंगे तो पता ही नहीं लगा पाएंगे कौन सी जगह पे क्या है, ठीक है। नेक्स्ट जियोलॉजिकल सर्वे आर नेसेसरी फॉर डिटरमाइनिंग डिफरेंट स्ट्रेटा। अब क्या होता है, हमको जब हम कोई चीज़ बनाते हैं, कोई बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है, या कोई भी एरिया में कोई भी प्रोजेक्ट लेते हैं, ठीक है, डैम बनाते हैं, तो हमको क्या होता है, जो हमारी जो सॉइल होती है, अर्थ होती है, तो उसके हर एक लेवल पे हमको ये पता लगाना है कि कौन सी लेवल पे किस तरीके की मिट्टी है, क्या रोकी स्ट्राटा है, क्या ब्लैक कॉटन सॉइल है, या कोई ग्रैनुलर सॉइल है, या किस प्रकार का जो इसका जो स्ट्राटा है सॉइल का वो किस प्रकार का है, कितनी डेप्थ पे कौन सी प्रकार की सॉइल हमको मिलेगी, ठीक है। तो वो जियोलॉजिकल सर्वे में हम स्टडी करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सॉइल का पता लगा सकते हैं कि इतनी डेप्थ पे ये सॉइल है, इतनी डेप्थ पे ये सॉइल है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे वी कैन इवन डिटरमाइन द डिफरेंट स्ट्राटा ऑफ द सॉइल अंडर द अर्थ, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे आज यूजफुल अनअर्थिंग रिलेसेस ऑफ एंटिक्विटी। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे, ठीक है, जो भी हमारी पुरातात्विक विभाग कहते हैं, इसको पुरातात्विक सर्वे कहते हैं, कि जो भी हमारी एंटिक चीज़ थी उनके बारे में भी पता लगाता है। तो इसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि आज से इतने साल पहले क्या था,
ठीक है। जैसे अभी आप देख रहे हो कि यूपी में पता लगा इतने साल पहले यहाँ पर राम मंदिर था, उसके नीचे इतने पोल्स थे, ये थे, ठीक है। तो ये किसने किया? ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे द्वारा बताया गया हमको, ठीक है। स्टडी करी उन्होंने, ठीक है, वहाँ पे सैंपल कलेक्ट किए, उसके बाद उनकी स्टडी करी, तो वहाँ पता लगा कि यहाँ पर ये पोल्स थे, खंबे थे, ऐसा था वैसा था, ठीक है। काफ़ी सारे फीचर्स बताए, तो हमको पता, तो किसके द्वारा हुआ? वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा हुआ, ठीक है। तो एंटिक चीज़ों को ये बताती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे, इसको पुरातात्विक विभाग बोलते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे हेल्प्स इन स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लैनेट। और एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे वो क्या बताता है? मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स, जो हमारे प्लैनेट्स हैं, ठीक है, उनके बारे में, उनकी मूवमेंट के बारे में कौन बताता है? वो बताता है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। सन हुआ, मून हुआ, ठीक है, अर्थ हुई, स्टार्स हुए, ये क्या है? सब ये हेवनली बॉडी है, तो इनके मूवमेंट को कौन बताएगा? एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। तो एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज में हम इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव, क्या क्या है, क्या क्या काम आता है हमारा सर्वे। अब इंपॉर्टेंस ऑफ सर्वे क्या है? सर्वे की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, वो भी सिमिलरली यही है लगभग कि पढ़ाते हैं। प्लानिंग एंड डिजाइन ऑफ ऑल सिविल इंजीनियरिंग। प्लानिंग और डिजाइनिंग, सारे सिविल इंजीनियर प्लानिंग और डिजाइन करते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस है सर्वे में, ठीक है। तो सर्वे हमको बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब डैम्स, हाईवेज, ब्रिजेस, टनल जब हमें डिजाइन करते हैं तो हमको सर्वे करना पड़ता है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट फीचर हैं सर्वे के, लेवलिंग करनी पड़ती है, ठीक है, उनकी डायरेक्शन, ठीक है, उनके मेजरमेंट्स, लेंथ, ब्रेड्थ, सब कुछ करने के लिए, देखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? सर्वे कंडक्ट करते हैं हम। नेक्स्ट है टू प्रिपेयर टोपोग्राफिक मैप। वी हैव ऑलरेडी सीन इट। टू प्रिपेयर मैप्स एंड चार्ट्स, हमको मैप्स और चार्ट्स बनाते हैं, चाहे कंटूर मैप्स हो, ठीक है, कंटूर चार्ट्स हो, क्यों? क्योंकि और उन कंटूर मैप, कंटूर चार्ट्स तो एलिवेशन और प्रोफाइल के लिए बनाते हैं, और यदि हम मैप्स और चार्ट तैयार कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के लिए तैयार कर सकते हैं, मिनरल रिसोर्सेज के लिए भी तैयार कर सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा मिनरल रिसोर्सेज है। आपने देखा भी होगा कि हमारा इंडिया का मैप है, इंडिया का मैप है, डिपेंड किसके, कि हम उस पूरे मैप में क्या दिखा सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा मिनरल है, ठीक है। तो वो क्या हो गया? इंडियन मैप ऑन द बेस ऑफ मिनरल्स। हम उसमें फॉरेस्ट के ऊपर भी दिखा सकते हैं, डिफरेंट, एक ही मैप को हम डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स के लिए बना सकते हैं, ठीक है। तो ये काम आता है सर्वे। टू स्टैब्लिश कंट्रोल पॉइंट्स। कंट्रोल पॉइंट्स वो पॉइंट होते हैं कि जिनकी हेल्प से हम आगे प्रोसेस करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, ठीक है, कि वो पूरे प्रोजेक्ट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। मेन स्टेशन टाइप हो गए वो, ठीक है, तो वो मेन स्टेशन हो, उनकी हेल्प से ही हम आगे बढ़ते हैं किसी भी सर्वे में। टू चार्ट कोस्ट लाइन, नेविगेबल स्ट्रीम्स एंड लेक्स। और क्या करता है? कोस्ट लाइन्स मतलब समुद्री जो हमारा एरिया है, कोस्टल एरिया, ठीक है, उसको नेविगेबल स्ट्रीम, जहाँ भी आप नेविगेट कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, उन स्ट्रीम्स को और लेक्स को भी ये क्या करता है? चार्ट करता है। हम इसको मैप्स पे शो कर सकते हैं कि कौन सी जगह कौन सा नेविगेशन सिस्टम है, कौन सी जगह लेक है, कौन सी जगह हमारी कोस्टल लाइन्स है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ सर्वे में ये पॉइंट्स हो गए। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है डिवीजन ऑफ सर्वे, ठीक है, कि सर्वे को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। बेसिकली सर्वे मेजॉरिटी में दो टाइप का होता है, एक होता है प्लेन सर्वे, एक होता है जियोडेटिक सर्वे, ठीक है। पहले तो हम देखेंगे अर्थ के बारे में देखेंगे कुछ। ये आप अर्थ दिख रही है, ठीक है, जब भी हमसे पूछा जाता है रियल लाइफ में जनरल कि अर्थ की शेप क्या है, तो हम क्या बोल देते हैं कि स्फेरॉइड है वो, ठीक है। अर्थ स्फेरॉइड नहीं है, अर्थ क्या है? ओबलेट स्फेरॉइड, ठीक है। ओबलेट मतलब है कि इसके जो दोनों इलिप्सॉइड भी बोल सकते हैं इसको, कि जो दोनों एक्सिस है उनकी लेंथ, जो इनके डायमीटर है, इक्वेटोरियल एक्सिस पे एंड पोलर एक्सिस पे। पोलर एक्सिस ये वाला है, इक्वेटोरियल एक्सिस ये है। तो इक्वेटोरियल एक्सिस और पोलर एक्सिस पे जो डायमीटर है वो दोनों डिफरेंट है। तो कैसे बोल देंगे हम इसको? स्फेरॉइड सिर्फ, ठीक है। स्फेरॉइड में क्या होगा? जो डायमीटर है टोटल स्फेयर का सेम होना चाहिए, ठीक है। तो स्फेरॉइड तो नहीं है, तो क्या है ये है ऑबलेट स्फेरॉइड, ठीक है, ऑबलेट स्फेरॉइड, ठीक है, ऑबलेट स्फेरॉइड है, ठीक है। इसमें ये इक्वेटोरियल एक्सिस है, ये पोलर एक्सिस है। पोलर एक्सिस का है जहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, जहाँ, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में पढ़ते हैं डीप में, तो अभी इतना याद रखेंगे, ठीक है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके परपेंडिकुलर होती है इक्वेटोरियल एक्सिस। ये पोल्स है एक तरीके, पोलर एक्सिस होती है पोल्स, ये नॉर्थ पोल हो गया एक तरीके से, साउथ पोल हो गया, ठीक है। तो पोल्स को यदि हम लाइन मिला देते हैं तो उसको बोलते हैं पोलर एक्सिस। पोलर एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है या जो सर्कल होता है उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल एक्सिस या इक्वेटोरियल सर्किल या इक्वेटर, ठीक है। तो ये है, तो जो दोनों एक्सिस है इन पे डायमीटर अलग अलग होते हैं। तो हम देखते हैं कि डिवीजन ऑफ सर्विंग में किस प्रकार से। तो ये जो अर्थ की शेप मैंने लिख दिया ऑबलेट स्फेरॉइड है, ठीक है। उसके बाद लेंथ ऑफ द पोलर एक्सिस, लेंथ मतलब जो इसका डायमीटर है वो 12,713 किलोमीटर, ठीक है। पोलर एक्सिस कौन सी है? ये वाली है। तो यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द या डायमीटर ऑफ द पोलर एक्सिस है 12,713।
ठीक है। यदि इक्वेटोरियल एक्सिस की बात करूँ तो 12,756, ये कुछ ज़्यादा है, ये है 12,713 और ये जो ये वाली है ये है 12,756। तो मैंने बोला था दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, इसको ओब्लेट स्फेरॉइड बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो दोनों डायमीटर है वो अलग अलग है, ठीक है। तो ये इक्वेटोरियल एक्सिस पे हो गई। नेक्स्ट डायमीटर ऑफ अर्थ, वो लिख सकते हैं हम 12,740 किलोमीटर, ठीक है। अब ये कैसे आया होगा, ये हमने एक डायमीटर दे दिया, ठीक है। अब हम इसको भी याद नहीं रख रहे, इसको भी याद नहीं रख रहे, क्या करा, इनका एवरेज ले लिया एक तरीके से, तो लगभग एवरेज की इक्वल आ गई 12,740, ठीक है। इसीलिए हम कह देते हैं कि इसीलिए हम जनरली यूज क्या करते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें, इसीलिए हम एक ही डायमीटर यूज करते हैं, एक ही रेडियस करते हैं यूज अर्थ की, जबकि रियलिटी में होती क्या है 2, बट उनका एवरेज लेके हम अर्थ की रेडियस एक ही यूज करते हैं, दैट इज डायमीटर इज 12,740 या 12,740 किलोमीटर्स, ठीक है। हम ये यूज करते हैं। रेडियस ऑफ अर्थ इसका हाफ कर देंगे 6,370 किलोमीटर, ठीक है। तो हम याद रखेंगे आज से कि जो अर्थ होती है ओब्लेट स्फेरॉइड होती है, उसकी दो एक्सिस होती है, पोलर एक्सिस इक्वेटोरियल एक्सिस होती है, दोनों पे डायमीटर अलग होते हैं 12,713 और 12,756। यदि हम लेकिन हम रियल लाइफ में सिर्फ उसका एवरेज डायमीटर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 12,740 एंड रेडियस इज 6,370 किलोमीटर, ठीक है। तो एक ओवरव्यू है किसका, हमारी जो अर्थ का है वो ओवरव्यू हमने यहाँ देख लिया, उसकी साइजेस एक्सिस देख लिया यहाँ पर, ठीक है। बट considering with only a small portion of the earth surface seems to be plane surface of, लेकिन यदि मैं ओनली एक स्मॉल लेंथ ले रहा हूँ, ठीक है, मान लो स्मॉल लेंथ ले रहा हूँ, तो स्मॉल लेंथ के लिए जो डिफरेंस होता है, ठीक है, सरफेस में ये दोनों लगभग इक्वल होती हैं। तो स्मॉल लेंथ के लिए मैं क्या अज्यूम करूँगा कि जो हमारी अर्थ क्या है, प्लेन है। मान लो मेरे को इतना सा लेना है ये अर्थ, ठीक है, या इतना लेना है, अब इतनी सी लेनी है, तो इसमें मैं क्या तो प्लेन बोलूँ, क्या इसको मैं जियोडेटिक बोलूँ, या क्या मैं इसको कर्वीलिनियर बोलूँ, ठीक है। तो मैं जो स्मॉल लेंथ होती है, स्मॉल एरियाज होते हैं, ठीक है, वहाँ तक मैं क्या मानता हूँ, अर्थ को मानता हूँ मैं प्लेन, ठीक है, कि अर्थ क्या है मेरी प्लेन। तो उसी बेस पे क्या होता है, जो डिवीजन ऑफ सर्वेइंग है उसको किया गया है, ठीक है। जो सर्वेइंग है बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक होती है प्लेन सर्वेइंग और एक होती है जियोडेटिक सर्वेइंग। तो देखते हैं प्लेन सर्वेइंग क्या होती है, जियोडेटिक सर्वेइंग क्या होती है, ठीक है। Based upon the consideration of the shape, surveying can be divided into 2 parts. One is geodetic surveying and second is plane surveying, ठीक है। तो हम देखते हैं कि प्लेन सर्वेइंग क्या होती है, जियोडेटिक सर्वेइंग क्या होती है, ठीक है। तो प्लेन सर्वेइंग में क्या होता है, हम जो स्फेरॉइड शेप है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। वी हैव टू नेग्लेक्ट द स्फेरॉइड शेप। और मैंने बताया था जो प्लेन सर्वे होता है जनरली हम स्मॉल एरिया के लिए मानते हैं। यदि स्मॉल एरिया है देन वी हैव टू अज्यूम द अर्थ इज ए प्लेन, ठीक है, ठीक है। इफ एरिया इज लार्ज देन वी कैन नॉट अज्यूम द अर्थ एज ए प्लेन, तब हमको उसकी रियल शेप जो कि वो क्या है, स्फेरॉइड है, ओब्लेट स्फेरॉइड है, वो मानना पड़ेगा, उसके कर्व को कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन स्मॉल एरिया के लिए हम उसके कर्व को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और जो ट्रायंगल होते हैं, जबकि रियल में होते नहीं है ट्रायंगल प्लेन, लेकिन हम अज्यूम क्या करते हैं, प्लेन ट्रायंगल, क्यों, क्योंकि स्मॉल एरिया ले रहे हैं। तो प्लेन जो सर्वेइंग होती है उसमें हम ट्रायंगल को भी क्या मानते हैं, प्लेन ट्रायंगल होते हैं, ठीक है। प्लेन सर्वेइंग इज डन ऑन द स्मॉल एरिया। यदि मेरा एरिया 200 किलोमीटर स्क्वायर से कम है तो मैं प्लेन अज्यूम कर सकता हूँ, लेकिन यदि इससे ज़्यादा है तो मैं प्लेन अज्यूम नहीं कर सकता हूँ सर्वे को, जब तो मेरे को कर्व को कंसिडर करना पड़ेगा, जब तो मेरे को जियोडेटिक सर्वेइंग बोलना पड़ेगा उसको। लेकिन यदि जो एरिया है 200 किलोमीटर स्क्वायर से कम है तो मैं क्या अज्यूम कर सकता हूँ कि वो प्लेन सर्वे है। इसलिए कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि एरिया लेस देन 200 किलोमीटर स्क्वायर इज कंसिडर एज ए प्लेन सर्वे, ठीक है, तो उसको प्लेन सर्वे अज्यूम कर सकते हैं। इज अज्यूम दैट द लेंथ ऑफ एन आर्क 12 किलोमीटर लॉन्ग लाइंग इन द अर्थ सरफेस, एक 12 किलोमीटर लंबी एक क्या है, आर्क है, जो कि अर्थ सरफेस में लाई कर रही है, वो 1 सेंटीमीटर ग्रेटर कोड सबटेंड करेगी, ठीक है। 12 किलोमीटर की एक आर्क है, वो अर्थ जो कि अर्थ में लाई कर रही है, वो 1 किलोमीटर ग्रेटर सबटेंडेड करेगी क्या, कोड, ठीक है। कोड सबटेंडेड, लेंथ ऑफ द कोड सबटेंडेड इज 1 सेंटीमीटर ग्रेटर द आर्क, और आर्क की लेंथ क्या है, 12 किलोमीटर की, ठीक है। ये ध्यान देने की बात है, कई बार इससे क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट है जियोडेटिक सर्वे। अब जियोडेटिक सर्वे में क्या कर रहे हो, जो शेप अर्थ की कौन सी है, स्फेरॉइड है, ओब्लेट स्फेरॉइड, तो मैं कह सकता हूँ जो कर्व है, तो जो कर्व है उसको हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। रियल में कैसी है अर्थ, ऐसे कुछ होगी कर्व, ठीक है, ऐसे होगा कर्व,
तो अब मैं जो कर्व है ये इसको मैं कंसिडर करूंगा। अभी क्या था, उससे पहले स्मॉल एरिया था, ऐसे स्मॉल एरिया है तो मैं इन दोनों को इक्वल रख रहा था। अब लेकिन कर्व है तो ये दोनों इक्वल नहीं है, अलग अलग है दोनों ही, ठीक है। तो मैं जो जियोडेटिक सर्वेइंग है उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें मैं कर्व को या उसकी ओरिजिनल शेप को कंसिडर कर रहा हूँ। तो जो इससे सारे ट्राइंगल बनेंगे वो क्या बनेंगे, स्फेरिकल ट्राइंगल बनेंगे, ठीक है। क्या बनेंगे, स्फेरिकल ट्राइंगल बनेंगे। और दिस सर्वे इज डन ऑन द लार्ज एरिया, हमने बताया था व्हेन द एरिया इज ग्रेटर देन 2000 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। whenever the area is greater than the 200 किलोमीटर स्क्वायर then we have to assume it as a geodetic surveying। तो हम इसको geodetic surveying assume करेंगे। assume क्या कर रहे हैं, रियलिटी में वो geodetic ही होगी, क्योंकि रियल में तो अर्थ क्या है, स्फेरॉइड ही है।